बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकू खान और एक आलिम का वाक़या। दोस्तों, हलाकू खान जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था और चंगेज़ खान का वो पोता था, जिसने चंगेज़ खान के बाद दुनिया के तारीख़ में जालिम और शफ़ाक़ तरीन हुक्मरानों में अपना नाम पैदा किया। जब हलाकू खान ने बगदाद को फ़तह किया तो हलाकू खान ने शहर के बाहर डेरा डाला और पूरे शहर के इर्द गिर्द घूमने लगा। रिवायात में मिलता है कि हलाकू खान ने उस लूट मार और उस जंग में तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया और पूरे शहर को बुरी तरह लूट लिया। कदीम यानी पुरानी मस्जिदों, मोहल्लात और कुतुब खानों को मिस्मार यानी मिटा कर रख दिया। और हत्ता कि यह खबर भी मिलती है कि हलाकू खान ने जितने भी कुतुब खाने थे उनको दरियाओं में बहा दिया। और ये भी रिवायात में मिलता है कि उनकी इतनी ज़्यादा तादाद थी कि कई दिन तक दरियाओं का पानी उन किताबों पर लिखी हुई स्याही की वजह से सियाह काला रहा था। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हलाकू खान ने कितनी ज़्यादा कुतुब खानों को मिस्मार किया था, लेकिन शहर के अंदर दाखिल ना हुआ। उसके सिपाही बड़े हैरान थे। बहुत सारे कमांडरों ने आपसे सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो हलाकू खान से सवाल पूछ सकें कि आप सब अभी तक शहर के अंदर दाखिल क्यों ना हुए। लेकिन हलाकू खान कोई आम इंसान नहीं था। जितना वो जालिम और ताकतवर था, उतना ही वो अक्लमंद इंसान था। वो समझ गया कि मेरे कमांडर मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फिर हलाकू खान ने अपने तमाम कमांडरों को अपने पास बुलाया और उनको एक कतार में खड़ा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों से ही जान चुका हूँ कि तुम्हारे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। हलाकू खान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यह सवाल पूछना चाहते हो कि मैं अभी तक बगदाद शहर को फतह करने के बाद इसमें दाखिल क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मेरे दिमाग में 2 सवाल हैं। जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मैं उस वक्त तक बगदाद शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। कमांडरों ने अर्ज़ की, हुजूर आप बताएं आपके कौन से सवाल हैं। तो हलाकू खान ने कहा कि तुम बगदाद शहर में चले जाओ और बगदाद शहर के सबसे बड़े आलिम को बुलाकर मेरे पास ले आओ और उसे हुक्म दो कि वो मुझसे मुलाकात करे। हलाकू खान ने कहा, मुसलमानों के दीन के सरवराह यानी लीडर ये आलिम होते हैं, इसलिए वही मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। जब कमांडरों ने यह पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलिम नज़र न आया जो हलाकू खान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि हलाकू खान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलिम बात करना पसंद नहीं करता था। जब यह खबर पूरे बगदाद शहर में फैली तो एक मदरसे के उस्ताद कदाहा ने पैगाम भिजवाया कि मैं हलाकू खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। कादहान एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था और इमामत भी करता था। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सबक आमोज़ है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक़े को बड़े गौर से सुनें। दूसरे दिन की सुबह कादहान हलाकू खान के पास पहुंचा, जहां हलाकू खान ने अपना डेरा डाल रखा था। कादहान ने पैगाम भिजवाया कि जाकर अपने खान को बताओ कि एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और हैरानी की बात ये थी कि क्योंकि कादहान साथ में एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी लेकर आया था। हलाकू खान ने कहा कि इसको अंदर आने दो। जब कादहान अंदर गया तो हलाकू खान बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। कादहान ने हलाकू खान से कहा, अगर तुम ऊंची आवाज़ वाले से बात करना चाहते हो
तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम उससे भी बात कर सकते हो। ये सुनकर हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। हलाकू खान को उसका अंदाज़े बयान बहुत पसंद आया। हलाकू खान ने उससे पूछा, मेरे 2 सवाल हैं, क्या तुम मुझे उन 2 सवालों के जवाब दे सकते हो? कादहान मुस्कुराने लगा और कहा, हलाकू खान, इस दुनिया में चाहे कोई भी सवाल हो, सवाल पैदा होने से पहले उसका जवाब बनता है, फिर ही वो सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हलाकू खान कादहान के अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमानों के एक आम आलिम में इतनी ज़ुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वह हलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दिलेरी से बात कर रहा है। हलाकू खान को उसका अंदाज से गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि हलाकू खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े बादशाह भी झुककर बात करते थे। इसलिए हलाकू खान को उस आलिम का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। फिर हलाकू खान ने उससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ यानी बगदाद शहर में ले आई है। ये सुनकर कादहान मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा न करने, आपस में लड़ने, दौलत की हसरत, ओहदों के मनसब के लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी है। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़े तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदों के मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नज़र ही नहीं आता। अगर मुसलमान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते तो तुम आज यहाँ नज़र न आते। अल्लाह ताला ने हमें अपनी दी हुई तमाम नेमतें और आजाइशें हमसे छीनने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर हलाकू खान उसके जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो यह सुनकर कादहान ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, आला ओहदों पर बैठने की बजाय एक आला हुक्मरान को बिठाए, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, तो यही चीज़ काफ़ी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अगर आज से मुसलमान दूसरों से लड़ने की बजाय काफिरों से लड़ना शुरू कर दे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले तो सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया से जालिमों की हुक्मरानी मिट जाएगी, इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मुसलमान दीन इस्लाम से दूर रहेंगे और जब तक वह दीन की तरफ वापस नहीं आते और जब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, जब तक हम मुतहद्दिद नहीं होते, जब तक हम इत्तेहाद नहीं करते, उस वक्त तब तुम्हें यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या चीज़ हो, अगर यहाँ खुद चंगेज़ खान भी आ जाए तो उसे वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर हलाकू खान को उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और इससे बहुत मुताशिर हुआ और उसके बाद कादहान वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, यहाँ आपको एक और आलिम की अक्लमंदी का वाक़या सुनाते हैं और वो वाक़या कुछ इस तरह है कि ततारी फतह के बाद एक दिन हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी और एक हुजूम पर उसकी नज़र पड़ी। हलाकू खान की बेटी ने सिपाहियों से पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? सिपाही हुजूम में गए और वापस आकर कहा, ये लोग शेख अलीम के पास खड़े हैं।
ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تتاری شہزادی کے سامنے لا کر حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا یہ ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے پھر لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر میں نہیں کر دیا؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی نہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟ عالم نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا آپ نے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئے۔ عالم نے کہا، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار رہے اور چرواہے کے کردار میں واپس نہ آ جائے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ تتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں۔ جہاں تک ہم خدا کے ڈر سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور بارگاہ میں نہیں جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رہو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔